तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है वो बेहतरीन चल रही होगी। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग का इसमें टॉपर्स 2.0 बैच की स्टार्टिंग हो चुकी है आप लोगों की। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग के हिंदी में जिन बच्चों को 10 नंबर की समस्या होती है, इन सारे वीडियो को देखने के बाद उन बच्चों को 10 नंबर में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है, इतना तो उम्मीद है मुझे आप लोगों से। अब देखिएगा, ये जो है टॉपर्स 2.0 ये बैच बनाया क्यों गया है आप लोगों के लिए। ये बैच आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं आप लोगों के कि हम लोग को हिंदी में 10 नंबर में बड़ी समस्या होती है आप लोगों की। तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ये बैच आप लोगों के लिए बनाया गया है, टॉपर्स 2.0। ये बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसमें का कंटेंट जो है आप लोगों का बहुत ही तगड़ा कंटेंट है। आप लोग एक बार आप लोग देखेंगे तो मालूम आप लोग को चल जाएगा। एक एक वीडियो सीरियल वाइज आप लोग को कराई जा रही है, टॉपिक वाइज विस्तार से। आप लोग अपना नोट घर पे जरूर बनाते रहिए, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जब जाएं आप लोग तो उसको एक बार रिवीजन करके जाएं आप लोग। तो देखेंगे हम लोग इसमें आप लोगों को पढ़ना का है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा रखा है आप लोगों का, भारतेंदु पूर्व युग। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग पहले जाके उसको जरूर देखिए आप लोग। इसके बाद इसको देखेंगे और समझ में आप लोग को आएगा। देखिएगा, पहला पॉइंट बोला है कि 1868 से 1900 जो ईस्वी है आप लोगों का, यानी कि 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो समय था वो भारतेंदु युग का था आप लोगों का। पूछा जाता है आप लोगों से कि चले बताइए भारतेंदु युग कब से कब तक चला था, तो आप बताएंगे 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक आप लोग का ये चला था। अब देखिए, किसी बुक में कोई दूसरा दिया हो सकता है आप लोगों का, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे, बोला है कि इस युग के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यानी कि आप लोगों से प्रश्न कुछ भी पूछा जाए, भारतेंदु युग के आप लोगों से प्रणेता पूछ ले, पिता पूछ ले, जनक पूछ ले, सब के सब कौन थे आप लोगों के, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ये लाइन आप लोग को याद हो जाएगी जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों से। पूछ ले कि भारतेंदु युग के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूछ ले अगर आप लोगों से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस काल का पिता आप लोगों का बोला जाता है, प्रश्न कैसे भी घुमा के दिया जा सकता है, तो कौन सा युग होगा, भारतेंदु युग हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं आप लोग के पेपर। आगे देखिएगा, लिखा गया कि खड़ी बोली के विकास में, जब खड़ी बोली की विकास हो रही थी, यानी खड़ी बोली का मतलब हिंदी भाषा की आप लोग की। खड़ी बोली का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा आप लोग का। यानी जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का योगदान बहुत ज्यादा था आप लोगों का। और उसी समय इन्होंने निकाली थी पत्रिकाएं आप लोग की। ये 3 पत्रिकाएं बहुत इनकी फेमस पत्रिका है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप लोग को याद रखना है। कौन कौन सी है, हरिश्चंद्र मैगनीज, ये एक पत्रिका है। कब प्रकाशित हुई थी, तो 1873 ईस्वी में आप लोग का। इसके बाद है हरिश्चंद्र चंद्रिका, एक पत्रिका थी इनकी, ये भी प्रकाशित हुई थी आप लोग की। और बाल बोधिनी 1874 ईस्वी में, ये पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्ट व्यय है। यानी कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आप लोगों से की जाती है तो ये 3 पत्रिका तो याद रखना ही रखना है आप लोग का। और इनका एक पत्रिका और था, कवि वचन सुधा आप लोग, ये बहुत ही फेमस पत्रिका है, बोर्ड के एग्जाम में खूब पूछी गई है और बहुत बार पूछी गई है आप लोगों से। तो उसको तो कल हम लोग लिखने वाले हैं आप लोगों का, कल वाले वीडियो में उसको आप लोग को दिखाएंगे क्या था आप लोगों का। अगला फिर पूछा जाता है, भारतेंदु युग को नौ जागरण काल भी कहा जाता है। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाएगा आप लोगों से यहाँ से कि चले बताइए नौ जागरण काल किस युग को बोला जाता है आप लोगों का, तो कौन सा युग होगा, भारतेंदु युग। या प्रश्न आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि नौ जागरण काल तो भारतेंदु युग को कहते हैं, और भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग, नौ जागरण काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिएगा आप लोग, भारतेंदु युग में विभिन्न लेखकों का उदय हुआ। यानी कि बोल रहा है कि भारतेंदु युग में बहुत सारे लेखक ने काम किया था, और कौन कौन लेखक थे वो आप लोग को एक वीडियो लेके आएंगे भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों के बारे में, और उसमें आप लोग की सारी जानकारी, विस्तृत जानकारी आप लोग को उसमें देंगे। आप लोग को अगले वीडियो में आप लोग को भारतेंदु युग के
प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी अगले वीडियो में। तो आगे देखिएगा, फिर बोला है कि भारतेंदु युग को, जो आप लोग का भारतेंदु युग है आप लोग का, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग का। बोला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद काल कहा था। इस काल को क्या कहा था आप लोगों का? गद काल। ये भी प्रश्न कई बार आप लोगों के पेपर में रिपीट हुआ है आप लोगों का कि चलिए बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे आप लोगों के, यानी भारतेंदु युग जो था आप लोगों का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या नाम दिया था आप लोगों का? तो गद काल नाम दिया था। या ये भी पूछ सकता है कि गद काल जो आप लोगों का था, गद काल जो था भारतेंदु युग को किस कवि ने कहा था या किस लेखक ने कहा था? तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, हर लाइन से प्रश्न है, हर लाइन में आप लोग का एक एक प्रश्न छिपा हुआ है। हर कंटेंट के आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट साबित होगा। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं ना, तो इस बार कर रहा हूँ कि जितने बच्चों को 10 नंबर की समस्या थी वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। लेकिन उसको दूर करने के लिए एक ही काम करना होगा कि टॉपर्स 2.0 जो बैच आप लोग का चल रहा है 2027 के लिए, उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग को देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज आप लोगों का? भारतेंदु युग जो रहेगा आप लोगों का, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक और उनकी सभी रचनाएं अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल वाले वीडियो में।